जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से मिनरल्स के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और ये हमारा क्लास 3 होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। खनिजों के गुण और उनकी उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल के अंतर्गत भूद्रव्य खनिज की श्रेणी में आता है? तो ये आता है हमारा चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लौह अयस्क आयरन और भंडार। छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का कुल संचित भंडार 4592 मिलियन टन है और यह देश के कुल लौह अयस्क संचित भंडार का कितना प्रतिशत है? तो यह है हमारा ऑप्शन बी 19.09%। नेक्स्ट देखते हैं बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र। दंतेवाड़ा स्थित बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है, यहाँ धरवार शैल क्रम के हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस पहाड़ी में लौह अयस्क के कुल 14 निक्षेप हैं, तो ये भी सही है। यहाँ का सबसे बड़ा निक्षेप जो यहाँ स्थित है, जो बैलाडीला में ना लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा। इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र जहाँ 732 मिलियन टन का संचित भंडार है, वह किस जिले के अबूझमार पहाड़ी की पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो वह है हमारा कांकेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र। इसमें हमें असत्य कथन बताना है इसके बारे में। तो दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह क्षेत्र बालोद जिले के अंतर्गत आता है, तो ये तो सत्य है। यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लौह अयस्क मिलता है जिसकी शुद्धता लगभग 68% है, 68%। तो हमारा ये वाला भी है, ये सही हो जाएगा। यहाँ के लौह अयस्क का उपयोग भिलाई लौह इस्पात संयंत्र में किया जाता है, तो ये भी सत्य है। फिर देखते हैं यहाँ इस क्षेत्र में लौह अयस्क के 12 प्रमुख जमाव मिलते हैं, तो यहाँ पर 12 नहीं सिर्फ 4 जमाव मिलते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। प्रदेश में पाया जाने वाला बॉक्साइट किस प्रकार की चट्टानों पर बिखरे हुए रूप में मिलते हैं और इस खनिज से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है बेसॉल्ट, चट्टान और एल्यूमिना, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के बॉक्साइट निक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रदेश का लगभग 75% बॉक्साइट सरगुजा जिले में मिलता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सरगुजा के जमीर पाट में ही 40 मिलियन टन बॉक्साइट का निक्षेप है, तो ये भी सत्य है। तीसरा देखते हैं कोरबा के फुटका पहाड़ में सरगुजा से भी अधिक लगभग 300 मिलियन टन बॉक्साइट भंडार है, तो ये 300 मिलियन नहीं है, ये 3.00 मिलियन टन, और यहाँ अधिक नहीं, जो हाँ कोरबा के फुटका पहाड़ में सरगुजा से भी अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा जो कोरबा के फुटका पहाड़ में 3.00 मिलियन टन तो है, लेकिन जो सरगुजा से ना बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं चूना पत्थर लाइमस्टोन के बारे में। छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना पत्थर के विशाल भंडार मुख्य रूप से किस शैल समूह की सीरीज में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे कडप्पा शैल समूह और रायपुर सीरीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूना पत्थर लाइमस्टोन का सर्वाधिक संचित भंडार लगभग 2257 मिलियन टन किस जिले में स्थित है? तो वह है हमारा बलौदाबाजार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं टीन एक महत्वपूर्ण अलाव खनिज है। राज्य में टीन की प्राप्ति मुख्य रूप से किस खनिज अयस्क से होती है? तो ये होती है कैसिटेराइट से, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें सत्य कथन जानना है। पहला है, राज्य में टीन अयस्क का संचित भंडार देश के कुल संचित भंडार का 35.83% है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं यह एक पूरक धातु है।
जो टीन है वह एक पूरक धातु है जिसे तांबे कॉपर के साथ मिलाकर कांस्य ब्रॉन्ज धातु बनाई जाती है। तो ये भी सत्य कथन है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं खनिज। सुकमा जिले के पास स्थित चिंतलनार, गोविंदपाल और मुंडवाल और कच्ची रास जो क्षेत्र में किस खनिज के निक्षेप के लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो ये टीन अस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में उत्पादित डोलोमाइट का मुख्य रूप से किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? जो डोलोमाइट का है, जो डोलोमाइट वह किस मतलब उद्योग में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वह है हमारा लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा डोलोमाइट निक्षेप। प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा एकल निक्षेप जो कि 100 मिलियन टन हिरमी क्षेत्र में है। जो हिरमी क्षेत्र है यह किस जिले में स्थित है? तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिलासपुर। नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक माइका के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उपयोग विद्युत सामग्रियों में इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। तो ये सत्य है। जो माइका होता है ना, उसका उपयोग विद्युत सामग्री बनाने में और इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग वायुयानों में उच्च शक्ति वाली जो मोटर है और तथा रडार में किया जाता है। तो ये भी सत्य है। इसका उपयोग अग्निरोधी वॉल बोर्ड, फायर रेजिस्टेंट वॉल बोर्ड बनाने में होता है। तो ये भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट देखते हैं जगदलपुर सुकमा मार्ग पर स्थित धरबा घाटी में सड़क के किनारे किस खनिज का पर्याप्त निक्षेप पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अभ्रक का, माइका। रासायनिक उद्योग में सूक्ष्म बैटरियों जैसे कि ड्राई बैटरीज के निर्माण और फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में मुख्य रूप से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर जिले के मुलमुला, सेमरा, कोलिहा टोला और रतनपुर के पास बिलासपुर जिले के मतलब करिया मुंडा क्षेत्र किस अस्क निक्षेप में के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मैग्नीज। सॉरी, ये लाइन ना रिपीट हो गई है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। खनिज और उसके प्रमुख संबंधित जिला क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो खनिज देखते हैं जो लौह अस्क जो खनिज है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा कांकेर रावघाट। जो बॉक्साइट है हमारा वो पाया जाता है हमारा सरगुजा मैनपाट में। और जो चूना पत्थर है वो चूना पत्थर हमारा पाया जाता है बलौदा बाजार। टीन जो है हमारा सुकमा दंतेवाड़ा, इसलिए ए का 3 आ जाएगा, ए का 3, ए का 3। फिर है बी का 4, बी का 4। तो ये हमारा ऑप्शन ए में है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यहाँ पर ये इसकी आंसर दिया हुआ है इस MCQs का। तो ये मैं PDF इसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की ये क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारे MCQs पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।